पुणे अहिल्यानगर महामार्ग पर बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या को स्थायी समाधान देने के लिए एक बड़ा आधारभूत परियोजना शुरू की जा रही है। खराड़ी बाईपास से शिरूर तक कुल 60 किलोमीटर लंबे 3 मंजिला उड्डान पुल का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य मार्च 2025 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है, जिसकी जानकारी शिरूर हवेली विधानसभा क्षेत्र के विधायक ज्ञानेश्वर उर्फ माउली कटके ने दी है। पुणे अहिल्यानगर महामार्ग पर बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या को स्थायी समाधान देने के लिए एक बड़ा आधारभूत परियोजना शुरू की जा रही है। खराड़ी बाईपास से शिरूर तक कुल 60 किलोमीटर लंबे 3 मंजिला उड्डान पुल का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य मार्च 2025 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है, जिसकी जानकारी शिरूर हवेली विधानसभा क्षेत्र के विधायक ज्ञानेश्वर उर्फ माउली कटके ने दी है। महामार्ग पर ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए हाल ही में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने का कार्य पूरा किया गया था, जिससे कुछ राहत मिली है। लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए आधुनिक तकनीक से लैस 3 मंजिला उड्डान पुल बनाने का निर्णय लिया गया है। महामार्ग पर ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए हाल ही में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने का कार्य पूरा किया गया था, जिससे कुछ राहत मिली है। लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए आधुनिक तकनीक से लैस 3 मंजिला उड्डान पुल बनाने का निर्णय लिया गया है। यह परियोजना महाराष्ट्र की पहली 3 स्तरीय एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना होगी, जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना के तहत बनाई जा रही है। इस पुल पर ट्रैफिक के लिए 3 स्तरों की व्यवस्था की जाएगी। सबसे ऊपरी स्तर पर महा मेट्रो चलेगी, जिससे यात्रियों को तेज और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन मिलेगा। मध्य स्तर पर 4 पहिया वाहनों के लिए अलग लेन होगी, जिससे हल्के वाहनों को सुगम रास्ता मिलेगा। सबसे निचले स्तर पर भारी वाहनों के लिए अलग ट्रैफिक मार्ग होगा, जिससे ट्रकों और लॉरियों की आवाजाही बाधित नहीं होगी। इस परियोजना के तहत खराड़ी, लोनीकंद, शिखरापुर, रांजनगांव और शिरूर में फ्लाईओवर को बाहरी सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिससे स्थानीय और दूरगामी यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस महामार्ग पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे रोजाना हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले किए गए अस्थायी उपायों से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन यह परियोजना इस समस्या का स्थायी समाधान साबित होगी। इस पुल के निर्माण से पुणे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, यात्रा का समय घटेगा और वाहनों की आवाजाही सुगम होगी। विधायक कटके ने विश्वास जताया कि इस परियोजना के पूरा होने से पुणे अहिल्यानगर मार्ग पर यातायात की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के तहत बनने वाले इस पुल के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है। प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। मुंबई में महाराष्ट्र राज्य आधारभूत विकास मंडल विभाग के मुख्य अभियंता रणजीत हांडे की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस परियोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संबंधित विभागों ने इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की सहमति जताई है। सरकार और संबंधित विभागों की सकारात्मक पहल के चलते इस परियोजना का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। शिरूर हवेली विधानसभा क्षेत्र के लिए यह एक ऐतिहासिक परियोजना साबित होगी, जिससे इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद पुणे अहिल्यानगर महामार्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी। यात्रियों को तेज और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा, जिससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। हमारी कोशिश रहती है आपको सच्ची और निष्पक्ष खबरें देने की। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और लोक प्रश्न न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली खबर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।